से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अकबर और बीरबल के किस्से तो आप सभी ने सुने होंगे। बीरबल अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे, जो कि अपनी हाजिर जवाबी और अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। तो चलिए उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की कहानियों में से ही एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष चोरों के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करनी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठी हो गई और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठी हो गई है कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय किया। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का कराऊं? ये सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भी भनक लगी तो मेरी तो खैर नहीं होगी। ये सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा कर दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखनी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके आसपास कोई भी सेवक नहीं है, तो वह खुद ही बादशाह के लिए पानी लेके आ गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज़्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने को सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ कि किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर नहीं पड़ी है। बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। ये सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे
और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारी सज़ा माफ़ करवा दूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है, कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई है और मैं बीमार हो गया हूँ। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। ये देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर देंगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ़ कर दी। तो कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।